दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गौरव गर्ग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे। आज हम चर्चा करेंगे न्यू फंड ऑफर डीएसपी वैल्यू फंड। चलिए पहले ये समझते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसकी आज मार्केट वैल्यू उसकी रियल वैल्यू से काफ़ी कम हो, यानी कि आपको वो पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छे प्राइस में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा हो, उसी तरीके से वैल्यू फंड वो फंड होते हैं जो बेसिकली 3 टाइप्स के स्टॉक्स में पहला ऐसा स्टॉक जो करंटली मार्केट से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है बट उसके बिजनेस फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं और मैनेजमेंट टीम भी। दूसरा वो स्टॉक जिनका करंट प्राइस अर्निंग रेशो लो है बट बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है। ऐसा हो सकता है कि किसी शॉर्ट टर्म कंसर्न के चलते स्टॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक यानी कि बिजनेस बढ़िया चलने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। तीसरा, कुछ ऐसे स्टॉक्स या सेक्टर जो अभी ट्रेंड में नहीं आए हैं लेकिन उनमें फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तेजी से। चलिए अब बात करते हैं डीएसपी वैल्यू फंड की, जो लॉन्च हुआ है 20 नवंबर को, यानी कि 20 नवंबर को। डीएसपी वैल्यू फंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकता है। इंटरनेशनल एक्सपोजर इस फंड को अपने पीयर ग्रुप पर एक एज देता है, क्योंकि इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर होने के कारण डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट का रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर हमें ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करने का मौका भी दे सकता है जहां पर इंडिया में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हों। डीएसपी वैल्यू फंड इंडियन स्टॉक मार्केट में 65 to 100% तक इन्वेस्ट कर सकता है, वहीं इंटरनेशनल इक्विटी में ये 0 to 35% तक एक्सपोजर ले सकता है। अगर कभी ऐसा लगे कि मार्केट में वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं तो ये फंड 0 to 35% डेट या मनी मार्केट में भी इन्वेस्ट। डीएसपी वैल्यू फंड में स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस उन सब कंपनीज को एलिमिनेट करने से शुरू होगा जो ओवर प्राइस्ड हैं या फिर जिनके बिजनेस क्वालिटीज़ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया नहीं हैं। डीएसपी वैल्यू फंड उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जो रीजनेबली प्राइस पर अवेलेबल होंगे और जिनके रिटर्न ऑन इक्विटी, पॉजिटिव कैश फ्लो, स्टेबल ग्रोथ और रेगुलर डिविडेंड जैसे फैक्टर्स बहुत बढ़िया रहेंगे। स्टॉक्स को निफ्टी के 500 स्टॉक्स में से चूज किया जाएगा। स्टॉक्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी से हो सकते हैं। डीएसपी वैल्यू फंड का ऑफर पीरियड 20 नवंबर को स्टार्ट हुआ है और ऑफर पीरियड 4 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद विद इन 5 डेज डीएसपी वैल्यू फंड में आप बाकी सब म्यूचुअल फंड्स की तरह कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी इन्वेस्टमेंट दोनों में ही 500 रुपीज़ है। इस स्कीम में एंट्री लोड नहीं है, लेकिन अगर आप डीएसपी वैल्यू फंड की इन्वेस्टमेंट को 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 1%। डीएसपी वैल्यू फंड में 2 फंड मैनेजर्स हैं। इंडियन इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए मिस्टर एम सूर्या नारायणन एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए मिस्टर जय कोठारी। मिस्टर सूर्या अभी डीएसपी एस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो कि अपनी कैटेगरी के टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स में शामिल है। एस फंड्स ने अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। मिस्टर जय कोठारी ऑलरेडी 4 ऐसे फंड्स मैनेज कर रहे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं और चारों ही म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, डीएसपी वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आप डीएसपी वैल्यू फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 7 to 10 ईयर्स होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, होप इट हेल्प्स यू। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए। लास्ट रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।